कहानी बाबा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे हमारे देश में पेश हुए इस अंतरिम बजट के बारे में, जिसे अंतरिम बजट भी कहा जाता है। आज निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया और जैसा कि उन्होंने कहा था, जैसा कि उन्होंने बताया था पहले भी, कि इस बजट में बहुत कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। इसमें सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई। साथ ही साथ 2047 का रोड मैप, जो 2047 का जो रोड मैप है, वो बताया गया। जैसे लोगों का अनुमान था, जैसे विपक्षी लोगों का अनुमान था कि सरकार शायद कोई चुनावी बजट पेश करेगी, लेकिन सरकार ने ये चुनावी बजट न पेश करते हुए देश के लिए बजट पेश किया है। और इस बजट में बहुत ज़्यादा सब लोगों के लिए कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला गया है, किसी को अगर कुछ दिया नहीं गया है तो किसी के ऊपर कोई बोझ भी नहीं डाला गया है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे एआई सेक्टर में स्टार्टअप के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। साथ ही साथ इसको अगर और विस्तार से समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। और यदि कोई भी व्यक्ति डिफेंस के सेक्टर में एआई की मदद से स्टार्टअप करता है तो उसे 50 साल तक कोई ऋण नहीं देना होगा, मतलब 50 ईयर्स। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये चीजें आप इजराइल में देखते हो। इजराइल में ये सारी चीजें होती हैं। इजराइल में स्टार्टअप के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, खासकर डिफेंस के सेक्टर में। तो भारत भी उसी राह पे चल पड़ा है। ये 2047 के रोड मैप के लिए बनाया गया है कि 50 इयर्स तक कोई भी स्टार्टअप के लिए न तो इंटरेस्ट देना होगा और ना ही कुछ उनको प्रॉब्लम होने वाली। तो स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए ये काम किया गया है। दूसरी अगर हम बात करें आप, तो 40,000 रेल कोच को वंदे मातरम कोच में बदला जाएगा। सरकार ने यह बताया कि हमारे देश में ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मीडियम क्लास फैमिलीज भी अब एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, एयरवेज का इस्तेमाल कर रही हैं। टोटल देश में 149 अभी वर्किंग एयरपोर्ट्स हैं। तो 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हुई है, यह सरकार का कहना है कि दुगनी हुई है 10 साल में। प्रधानमंत्री ने इसको कर्तव्य काल का समय दिया है कि अमृत काल के समय में यह कर्तव्य काल है, और इस कर्तव्य काल में हम स्टार्टअप को बढ़ाएंगे ताकि नए रोजगार सृजन हो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा खर्च करने की उम्मीद है। 11% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की उम्मीद है इस बार। सो इसमें रोजगार की संभावना बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ये सोलर एनर्जी। तो एनर्जी के क्षेत्र में सरकार ने कोशिश की है 300 घरों को 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है सरकार ने अपने सोलर एनर्जी प्लान के तहत। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 7 लाख पद तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पुराना नियम था वही रहा है। उसके बाद न कोई राहत हुआ है और न कोई बोझ डाला गया है। लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए, लक्षद्वीप और इसी तरह के कई द्वीपों को डेवलप करने के लिए सरकार ने अलग से राशि मुहैया कराने की बात कही है। हर एक स्टेट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए भी अलग से फंड की व्यवस्था की गई है इस बजट में। नमो परियोजना का विस्तार होगा, रेलवे का विस्तार, मेट्रो का विस्तार और भी शहरों में किया जाएगा। शहर के अलग अलग सेक्टर में इसका विस्तार किया जाएगा नमो परियोजना के तहत। उसके बाद अगर हम बात करें इस बजट की, तो इस बजट में सरकार ने अपनी उपलब्धियां ज्यादा गिनवाई हैं कि हमने 5 साल में क्या किया है।
राजकोषीय घाटा को 4.5% तक करने का लक्ष्य है, जो कि अभी 5.1% है। उसके बाद आप कॉरपोरेट टैक्स को 22% किया गया है, जो थोड़ा स्लाइटली नीचे किया गया है, क्योंकि भारत में शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। शहरों में रहने वाले लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो किराए में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए सरकार घर की स्कीम लाएगी। और ये घर की स्कीम के तहत आने वाले 5 सालों में उन्हें घर बना के दिया जाएगा। साथ ही साथ जनसंख्या को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ये सरकार ने अपने बजट में घोषणा किया है। 2047 तक का ये रोड मैप है। लड़कियों को मुफ्त सर्वाइकल कैंसर के टीके लगाए जाएंगे। 11% से ज्यादा खर्च करे जाने की संभावना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो कुल मिलाकर के आप इस बजट को ऐसा समझ सकते हैं कि ना तो बोझ है और ना ही कोई राहत है। रोजगार के संबंध में बहुत ही आगे की सोच है, क्योंकि रोजगार सृजन इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होते हैं। रोजगार का सृजन हमारे यहाँ स्टार्टअप से ही होंगे। तो सरकार ने स्टार्टअप पर, डिफेंस पर बहुत ध्यान दिया है। डिफेंस के स्टार्टअप पर खासकर ध्यान दिया है। ये थी छोटी मोटी बातें हमारे आज के अंतरिम बजट की, जो सीतारमण ने पेश किया। इसमें किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं था जो कल कुछ मिल जाए टैक्स स्लैब में। एक बात हुई है कि आपके अगर पुराने इनकम टैक्स का कुछ लफड़ा चल रहा हो, अगर कोई लिटिगेशन हो, तो 10,000 रुपये तक का जो टैक्स था वो माफ कर दिया गया है। लिटिगेशन 10,000 तक के टैक्स लिटिगेशन को माफ कर दिया गया है। ये सारी बातें निर्मला सीतारमण ने संसद में कही। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण का जोर अपने किए गए कार्यों पे थोड़ा ज्यादा था, जो उन्होंने 5 साल में अचीव किया है। कुल मिलाकर ये बजट 2047 का बजट 2047 को आगे बढ़ाने के लक्ष्य में एक कदम है। अब हमें इंतजार करना है अपने मेन बजट का। ये तो अंतरिम बजट था, देखते हैं उसमें क्या होता है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।